नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग 4 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर थे उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीकली सेशन है आपका ये। बाकी 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब था और त्यौहार भी मतलब रक्षाबंधन भी था, इस वजह से। बाकी आज जितना छूटा है सारा हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी आप लोग के लिए ऑफर चल रहा है पीडीएफ पर, पूरे 1 साल का पीडीएफ जुलाई मंथ तक, ठीक है, आपको सिर्फ 50 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यूरेनियम गुरुजी चैनल का नाम है। और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 71 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो 2 लोग को मिला है इस बार। मैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लेता हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी होगी। पहली बात तो 2025 में दिया जाएगा, पर है कब का ये? 2023 वाला, इसको ध्यान रखें आप लोग। एडिशन क्या है? 71 नंबर का। देता कौन है? तो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देते हैं। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फेल मूवी को मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे इस बार 2 लोग को दिया गया है कंबाइंड रूप से। एक तो शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, दूसरा विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे, अभिनेत्री की बात करेंगे तो रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे, सुदीप्तो सेन को मिला है जो कि केरला स्टोरी के डायरेक्टर थे। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करेंगे, कटाल मूवी को मिला है अवार्ड। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करेंगे तो एनिमल मूवी को मिला है। और बेस्ट लोकप्रिय यानी पॉपुलर फिल्म की बात करेंगे तो रॉकी और रानी प्रेम कहानी, इस मूवी को अवार्ड दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जो कि नेशनल अवार्ड थे, हमें ध्यान रखने हैं। बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। फोटो में आपको शाहरुख खान दिख रहे हैं, ये है 12th फेल के विक्रांत मैसी और ये है रानी मुखर्जी, इनको अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने असम की हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी संरक्षण यानी कंजर्वेशन के लिए अपनाया है? तो इसको अपनाया है कंबोडिया देश ने। क्या है ये आपका जो हरगिला सेना है ये क्या है? तो असम जो है, असम राज्य है भारत का, वहां पर डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के द्वारा नेतृत्व में चलाया गया एक वो जो है हरगिला पक्षी जो होता है उसको कंजर्वेशन करने के लिए यानी बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए महिलाओं का एक आंदोलन है जिसे हम लोग हरगिला सेना बोलते हैं, जो ये बचाती हैं। इसी मॉडल को किसने अपनाया है अपने यहाँ पर? तो कंबोडिया देश ने, और इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन की बात करेंगे तो बिटली गोल्ड अवार्ड इनको मिल चुका है 2 बार। एक तो मिला है 2017 में और एक मिला है इनको 2024 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं इस अवार्ड को, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेओसा ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये म्यांमार के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के कंडला में भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये कितने मेगावाट क्षमता का शुरू हो रहा है? तो पहली बात तो इसको शुरुआत कौन कर रहा है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन कर रहे हैं? सर्बानंदा सोनोवाल कर रहे हैं। वर्तमान में कौन सी मंत्रालय इनके पास है? तो जहाज रानी मंत्रालय इनके पास है। और इसकी क्षमता जो कि क्वेश्चन में पूछा गया कितनी होने वाली है? तो 1 मेगावाट। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाइज जीन SRY टेस्ट किसके लिए लॉन्च किया है? तो ये केवल महिलाओं के लिए लॉन्च हुआ है, ठीक है। कहां पर? अगले महीने, मतलब इसी साल होने वाला है टोक्यो में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, वहां पर इसको लागू किया जाएगा। क्या रहने वाला इसका कारण? तो एक तरीके के जेंडर टेस्ट है जो कि महिलाओं का ही सिर्फ होगा। क्यों? कि कुछ महिला ऐसी हैं जो कि मेल थी और उन्होंने जेंडर चेंज करवाया है अपना और फीमेल बनी है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, सारी चीजें नहीं बदलती हैं। जो मेल की ताकत होती है और फीमेल की ताकत होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप जेंडर जब चेंज कराएंगे, मेल से फीमेल बनेंगे, तो ताकत आपको पहले वाली ही रहेगी, इसलिए पार्शियलिटी हो जाती है यहाँ पर, इसलिए इसको लाया गया है। बेसिकली वाई क्रोमोसोम जो होता है ये चेक किया जाएगा, जिनके अंदर रहेगा उनको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नए ब्लड ग्रुप CRAB की खोज कहां पर हुई है? तो इसकी खोज हुई है भारत के बेंगलुरु में। यहाँ पर CRIB का मतलब क्या हो जाएगा? तो CR का मतलब क्रोमर होता है, ठीक है। I का मतलब इंडिया और B का मतलब क्या हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। इसका मतलब इसको ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुष्पेंद्र सिंह किसके नए उप प्रमुख बनाए गए हैं? तो भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के बनाए गए हैं। वर्तमान में भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो अनिल चौहान है। नौसेना के हेड कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। वायुसेना की बात करेंगे तो बी आर चौधरी हैं। वहीं पर हम लोग थल सेना यानी आर्मी की बात करेंगे तो उपेंद्र द्विवेदी इसके हेड हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में स्थित क्लिउचेवस्काया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रसिया का है। अभी यहाँ पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगला है कि हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक ये कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर ए राजराजन बने हैं। बात करेंगे हम लोग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की। इसकी स्थापना हुआ था 21 नवंबर 1963 को। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पता लगाने और समान देखभाल को बढ़ावा देना, इस थीम के साथ विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 अगस्त को। इंग्लिश में इसका थीम क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग बैरियर्स, प्रमोटिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इक्विटेबल केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में कितने साल पुराने हड़प्पा स्थल की खोज हुई है? तो 4500 साल पुराना है ये। ठीक है, खोजा किसने है? 2 लोगों ने मिलकर खोजा इसे। दिलीप कुमार सैनी है और एक वहीं के लोकल लोग हैं पार्थ जागनी। कहां पर खोजा गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। इसको आपको ध्यान रखना है। पहली बार हड़प्पा कालीन कोई अवशेष जो है किसी नदी के किनारे ना मिलकर रेगिस्तान में मिले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कहा जाता था कि हड़प्पा जो सभ्यता है नदी के बगल में फली फूली, तो ऐसा यहाँ पर गलत हो गया यहाँ मिलने से। इसका मतलब वो दूर तक भी फैले हुए थे। क्या क्या मिला वहां पर? तो मिट्टी के बर्तन हो गए, पत्थर के ब्लेड हो गए, टेराकोटा हो गया, चूड़ियां हो गई, भट्ठी भी हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए मतलब पके वाले, वो सभी मिले हैं यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा? 4500 साल। नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने किन खेलों पर से 28 साल पुराने प्रबंध को भी हाल ही में हटा दिया है? तो कबूतर दौड़ हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? बैलगाड़ी दौड़ हो गया, और भी तमाम कुत्ते की दौड़ वहां पर होती थी। इन सब पे मतलब बैन लगा हुआ था, उनको अभी सरकार ने हटा दिया है 28 साल बाद। नेक्स्ट है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने और गुरुकुल के विद्यार्थियों को फॉर्मल हायर एजुकेशन प्रदान करने के लिए सेतु बंधु विद्वान योजना ये किसने स्टार्ट किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच ये किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया खालिद जमील को। आंसर हो जाएगा हमारा ये। क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन कोच हैं उसमें। क्रिकेट की बात करेंगे तो मेल में जो कोच हैं वो हैं गौतम गंभीर वर्तमान में। महिला टीम के हैं अमूल मजुमदार, और मेल टीम के बॉलिंग कोच जो है वो है मॉर्ने मार्केल जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। हॉकी की बात करेंगे तो मेल में कौन है? क्रेग फुलटन जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और महिलाओं में कौन कोच है? तो हरेंद्र सिंह है। फुटबॉल की बात करेंगे तो मेल में तो खालिद जमील अभी अपॉइंट हुए हैं। खास बात यह है कि 13 साल बाद कोई भारतीय कोच बना है भारतीय ही टीम का, इसको ध्यान रखें आप लोग। महिलाओं में कौन है? संतोष कश्यप है। ये कुछ कोच के बारे में होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी हावरक्राफ्ट का निर्माण ये कहां पर शुरू हुआ है? तो गोवा में हुआ है। ये आपको दिख रहा है हावरक्राफ्ट। किस राज्य के भील समुदाय का फेमस उत्सव जो है गौरी या फिर राई, ये अभी हाल ही में मनाया गया, तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के 47 नंबर के उप प्रमुख अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? संजय वात्स्यन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना सैबेटिकल लीव इसकी शुरुआत की है? तो ये किया है सिक्किम ने। नेक्स्ट है कि सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। अगला है कि हाल ही में अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 3 अगस्त को। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो उस मिशन का नाम है होप। होप की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हैबिटेट ऑन साइट प्रोटोटाइप फॉर एक्सप्लोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या उद्देश्य रहने वाला है इस मिशन का? तो इस मिशन को मतलब जैसे मंगल ग्रह पे जो सिचुएशन होता है वहां पर कि ऊंचाई ज्यादा होता है, सूखा रहता है पूरा, ठीक है, बंजर इलाका, वैसा माहौल यहाँ पर कुछ हद तक है। ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, वहीं पर इसको किया जा रहा है। क्योंकि जब भी मिशन भेजा जाएगा मतलब मंगल ग्रह पर, अगर उसमें आदमी भेजे जा रहे हैं तो उसके माहौल में उस टाइप का माहौल यहाँ पे ढलने का मौका मिल रहा है लोगों को। ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग जाने वाले रहेंगे,
ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। कहां पर हो रहा है ये, तो लद्दाख के तसोकार घाटी में हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसरो की बात करेंगे, यही इसको लॉन्च कर रहा है लद्दाख में। हेडक्वार्टर इसरो का मिलेगा आपको बेंगलोर कर्नाटक में। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ इसका इसरो का, तो 15 अगस्त 1969 को होता है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर से जनरली ये अपने जो भी मिशन लॉन्च करने होते हैं लॉन्च करते हैं आंध्र प्रदेश की, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला है कि हाल ही में साझेदारी के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देना, इस थीम के साथ तुर्कमेनिस्तान में लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज के किस एडिशन का सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है। इसका थीम इंग्लिश वाला ही मैं पढ़ दे रहा हूं, क्या हो जाएगा इंग्लिश में, प्रमोटिंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप। ये इसका तीसरा संस्करण था, इसको आपको ध्यान रखना, एडिशन थर्ड हो जाएगा। टोटल कितनी लैंड लॉक कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो 32, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था वो अल्माटी में हुआ था कजाकिस्तान में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बना है केरल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस वर्ष के लिए माल्टा देश को राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है, तो ये 2027 के लिए चुना गया, इसको आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहां पर होगा 27 में इसका, माल्टा, जो कि पहली बार आयोजन करेगा इसका। टोटल खेल उस समय कितने होंगे इसमें, तो 8 होंगे। नए खेल शामिल किए गए हैं 2, कौन कौन, तो नौकायान हो गया यानी सेलिंग, या फिर वाटर पोलो, दो अलग अलग गेम है, दोनों को शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल क्या होता है, तो इसमें वो देश आते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हों। टोटल 54 देश है, 53+1, एक यूके को भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे तो पहली बार ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ये शुरू हुआ था। लेटेस्ट वाले की बात करेंगे 2022 वाला, ये कब हुआ था, ये बर्मिंघम में हुआ था 2022 में, ठीक है, यूके के, जो कि 22वें नंबर का था, इसको भी ध्यान रखना है। 26 वाला कहां पर होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाला है। एक बात ध्यान रखिए, ये पहले ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करने वाला था 26 वाला, तो अब ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा है, इसको कौन कर रहा है, अब स्कॉटलैंड कर रहा है। भारत की बात करेंगे तो पहला गोल्ड मेडल जो भारत का आया था राष्ट्रमंडल खेलों में 1958 में आया था। और भारत अगर क्या पूछे कि कभी मेजबान रहा है इसका, तो बिल्कुल रहा है, 2010 में 19वें नंबर का मेजबानी भारत ने किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो बात हो रही है वो राष्ट्रमंडल युवा खेलों की हो रही है, उसकी मेजबानी किसको मिल गया इस बार, माल्टा को, 2027 वाला। तो इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस के क्रेसीनीनी को ज्वालामुखी में कितने सालों बाद विस्फोट हुआ है, तो 600 सालों बाद, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में कौन से युद्धपोत को अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो उसका नाम है हिमगिरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार बिहार में आयोजित होने वाले एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 25 का मैस्कॉट यानी शुभंकर लॉन्च हो चुका, तो वो क्या है। तो पहली बात तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है इस बार, तो पहली बार राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें टोटल 9 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो देश, तो भारत हो गया, चीन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई हो गया, हांगकांग हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका सहित मलेशिया और नेपाल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये टोटल 9 देश हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। टोटल टीमें कितने बनाई जाएंगी इसमें, तो 8 पुरुष की टीम होंगी, 8 टीम पुरुष की होगी और 8 ही टीम महिला को होगी, इसको भी ध्यान रखना है। इसका मैस्कॉट लॉन्च हो चुका है, जिसका रखा गया अशोक। अशोक में सम्राट अशोक से लिया गया है ये, ठीक है। सम्राट अशोक को क्यों लिया गया, क्योंकि साहस, वीरता ये सब शो करेंगे वो। बाकी खरगोश का फोटो आपको दिख रहा है अशोक के फॉर्म में, खरगोश का फिगर, तो खरगोश क्या शो कर रहा है, तो फुर्ती, क्योंकि रग्बी का जो गेम होता है उसमें आपकी स्पीड और फुर्ती डिपेंड करती है, और तेजी को शो कर रहा है खरगोश, तो ये इसका शुभंकर होने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीत लिया है, तो नॉर्वे के रहने वाले हैं, कहां पे, नॉर्वे के रहने वाले हैं मैग्नस कार्लसन, जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है। किनको हराया इन्होंने, तो इन्होंने हराया है अली रोजा फिरोजा को, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मैत्री वन पहल, इसकी शुरुआत कहां से की है, तो हरियाणा के गुरुग्राम से। अगला है कि राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस 25 वाला, ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है आपको 1 अगस्त को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोपा अमेरिका फेमिना 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है, इसको किसने जीता है, तो इस बार इसको जीता है ब्राजील ने। किसने जीता है, ब्राजील ने। और ये ब्राजील का लगातार, अगर हम लोग लगातार बात करें
5वें नंबर की जीत है ब्राजील की। हराया किसको इन्होंने? तो हारा कौन है? उपविजेता कौन है? तो कोलंबिया। कौन है? कोलंबिया इसका उपविजेता है। नेक्स्ट है कि पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किसने किया है? तो इसकी शुरुआत किया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ बाजार में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 5वें पे रहा है। बात करेंगे इसकी, तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो अमेरिका यूएसए रहा है। उसमें टोटल 876 मिलियन यात्री यहाँ पर ट्रेवल किए। सेकंड पे चाइना रहा है 741 मिलियन यात्री के साथ। थर्ड पे यूके रहा है 261 मिलियन यात्री के साथ। फोर्थ पे है स्पेन और भारत भी फिफ्थ पे है 241 मिलियन यात्री यहाँ से ट्रेवल किए। वहीं पर एक रिपोर्ट और जारी हुआ कि बेस्टम एयरपोर्ट की बात करेंगे, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की बात करेंगे, बिजी एयरपोर्ट की, तो नंबर 1 पे कौन रहा पूरी दुनिया में? तो अटलांटा एयरपोर्ट रहा है अमेरिका का। वहीं पर भारत की बात करेंगे, नंबर 1 पे कौन रहा भारत में? तो वो रहा इंदिरा गांधी दिल्ली वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर बिजी के मामले में रहा। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि रामायण की थीम के साथ बसहोली महोत्सव 25 वाला इसके तीसरे एडिशन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक जिसका नाम क्या है? द राइज ऑफ हिटमैन। पुस्तक को लिखा किसने है? आर कौशिक ने लिखा है। रोहित शर्मा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में स्टार्ट किया है? तो फीफा और एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर स्टार्ट किया है। महिलाओं के लिए शुरू हुआ, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन ये कौन बन गया है? तो ये बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया अभी हाल ही में? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे। अगला है कि किसानों की वित्तीय सहायता के लिए अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 9 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा इसमें तीसरे स्थान पर। भारत की बात करेंगे, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत ने, और तीसरे स्थान पर रहा है। पहले पे कौन रहा है? तो यूएसए। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में किस देश के साथ मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अभी हाल ही में किया है? तो ये फिलीपींस में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया है? तो इसको अभी हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चीजों के बारे में है, उसी के हिसाब से रैंकिंग करके इसमें रैंक दिए गए हैं स्टेट वाइज। पहले बात तो नीति आयोग की बात करेंगे, तो योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रैंकिंग में 3 कैटेगरी बनाई गई है, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मेंस और एस्पिरेंट। फ्रंट रनर की बात करेंगे, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ इसमें शामिल हैं। स्कोर की बात करेंगे 65 से लेकर के 99 के बीच में रहा है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कर्नाटक रहा है, तमिलनाडु रहा, हरियाणा। इसमें स्कोर कितना रहा इनका? तो 50 से 64 के बीच में। एस्पिरेंट की बात करेंगे, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है। इनके स्कोर की बात करेंगे 0 से 49 तक इसमें रहा है। ये चेक किया जा रहा है बेसिकली कहां पर कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर है तो उसके बारे में क्या क्या फैसिलिटी है, वहां पर चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है, मतलब कैसे क्या है, यही इसमें इस रैंकिंग का उद्देश्य है। बाकी जारी किया है पहली बार नीति आयोग ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने मणिपुर में आए भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड से लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सहयोग किसने चलाया है? तो असम राइफल और एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर चलाया। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही रूस और यूएसए के बीच 1987 में हुई आईएनएफ संधि किन हथियारों पर प्रतिबंध लगाती थी? तो परमाणु हथियार पे, वो भी कौन से? मीडियम रेंज वाले मिसाइल पर। और अभी हाल ही में रसिया ने इससे बाहर निकलने का फैसला किया है, इसलिए यह संधि जो थी चर्चे में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन आईआईटी मद्रास में किया है? तो उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने हेपेटाइटिस डी को कैंसर कारी घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने। हाल ही में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है, उनका संबंध किस फील्ड से था? पॉलिटिशियन थे वो। नेक्स्ट है कि हाल ही में पैन अमेरिका हॉकी कप 25 में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें जीता अर्जेंटीना ने। हारा कौन है? तो इसमें अमेरिका हार गया है, यानी यूएसए। नेक्स्ट है कि हाल ही में एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक
ये किसने लिखा है? तो इसको लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिरोशिमा 2025 डे ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 6 अगस्त को। हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी वैश्विक AICT इंडेक्स 25 में भारत का बेंगलुरु किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा 26 प्लेस पे। भारत का बेंगलुरु 26 में, भारत में नंबर 1 पे रहा है। वहीं पर अगर हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे बात करेंगे, फर्स्ट पोजीशन में कौन रहा है? तो रहा सिंगापुर। कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला ये कहां पर आयोजित की गई है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। नेक्स्ट है कि मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के किस नंबर का अभी हाल ही में सदस्य देश बना है? तो 107 नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित जल विद्युत परियोजना जिसका नाम क्या है? सवालकोट, किस नदी पर बना है? तो चेनाब नदी पर बना है। हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना ओसनी 2.0 योजना कहां पर स्टार्ट हुआ है? असम का है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में कंसाइंस नेटवर्क नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है सुगाता। ध्यान रखें, इनका नाम क्या है? सुजाता नहीं है, सुगाता है। सुगाता श्रीनिवास राजू। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के हैदराबाद में स्थित कंपनी ध्रुव स्पेस ने अपना पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी जो है उनके रॉकेट फॉल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के पहले तीरंदाजी लीग का आयोजन कहां पर होगा? तो यह होगा दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव आनंद। नेक्स्ट है कि हाल ही में हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण इस थीम के साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज का सेशन। आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में किस देश के साथ मिलकर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी कैसा सेशन लगा आज का आप लोग को इस कमेंट में बताइए। बाकी 3 दिनों से हमारी डेली वाली क्लास नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर कवर हो गया आप लोग का, थोड़ा फास्ट कवर हुआ है। बाकी हम लोग मंडे से डेली रेगुलर करेंगे। तो रक्षाबंधन वगैरह की वजह से घर जाना पड़ा, इसलिए लेट हो गया था। बाकी चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।